चले भाई, बुधवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, और भाई साहब आज है इस साल 2025 का आखिरी कारोबारी सत्र। साथ ही कल मंथली एक्सपायरी हुई है, तो आज से नई सीरीज की जनवरी सीरीज का आगाज होने जा रहा है। वैसे बढ़िया रही पिछली सीरीज। पूरे नवंबर में जो हमें पेन मिला था, उससे बहुत बढ़िया तरीके से दिसंबर में हम उभरते हुए नजर आए। हाँ, वो पेन था -0.2% का, तो दिसंबर पूरी सीरीज के रिटर्न्स +0.2% के निकल के आए। सच बोलूं तो एकदम फ्लैट थी, कुछ नहीं करा है सीरीज ने, सिर्फ राइटर्स की गिरफ्त में पूरी सीरीज नजर आई। एक महीने का निफ्टी का प्लीज स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। क्या किया? ऊपर 26,200, 26,300 के जोन्स पे आके अटकते थे, बार बार कंप्लेंट करते थे सबकी फॉलो थ्रू नहीं मिलता हायर लेवल्स पर, और नीचे क्या हुआ था? 25,700, 25,800 के आसपास की ट्रैजेक्टरी। पूरी सीरीज वोलेटाइल रही, इसी दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। और कल का जो एक्सपायरी सेशन था, फाइनल एक्सपायरी सेशन ऑफ ईयर 2025, वो इंट्राडे आपकी स्क्रीन पे रख दिया है मैंने। जैसी सीरीज का हाल था वही कल की एक्सपायरी का हाल था। राइटर्स के जोन्स पे सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी के साथ बुल्स और बियर्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर छिड़ा हुआ। फाइनली जैसे सीरीज कल्मिनेट हुई एकदम फ्लैट, कल का सेशन भी समाप्त होता हुआ नजर आया एकदम फ्लैट नोट पे। हाँ, कहने के लिए कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया जब निफ्टी इन रेड बंद होता हुआ नजर आया। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज फिर जैसा सीरीज का हाल था, जैसे कल की क्लोजिंग थी, आज की शुरुआत भी वैसे ही होगी, एकदम फ्लैट। ये है गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पे। खैर, ग्लोबल मूड कैसा है ये समझा देते हैं। पहले जरा स्टिंग लेकर आइए और दिखाइए एशियन पीयर्स और साथ साथ यूएस मार्केट्स का हाल। एशिया में तो खैर अपफ्रंट बता देता हूँ, इवेंट्स कैलेंडर बताऊंगा भी। आज एशिया में जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड छुट्टी मना रहे हैं। हांगकांग वगैरह अर्ली क्लोज होगा, तो एशिया का मूड आप समझ ही रहे हैं। ओवरनाइट क्यूज कैसे थे? यूएस के फ्यूचर्स जब हम कल क्लोज हो रहे थे एकदम फ्लैट थे। 0%, 0.01% इस तरह के मूव्स थे, एकदम फ्लैट के सामने। एक्चुअल सेशन में 1/4% के आसपास का तीनों बेंचमार्क्स पे कल दबाव था, और आज सुबह के फ्यूचर्स स्पष्ट पड़े हुए हैं। तो कहने के लिए हैंडओवर जस का तस से हल्का बहुत लाल का हैंडओवर कह लीजिए आपको मिला है। लेकिन हुआ क्या क्या इंपॉर्टेंट है जान लेते हैं हॉर्माज से। हॉर्माज भाई साहब गुड, आज बहुत दिनों बाद पता नहीं क्या एकदम से ट्रुथ सोशल का वो ट्रुथ सामने आया। पता नहीं ट्रम्प साहब को क्या हो गया था कल, वो विंड टर्बाइंस पानी में इधर उधर हर जगह की वो फोटो डाले जा रहे थे कि कितना नुकसान हो रहा है इनके कारण। क्लीन एनर्जी के पीछे पड़ेंगे ऐसा लगता है 2026 में। खैर, हॉर्माज मूड कैसा है? आशीष, मूड तो इस वक्त तो छुट्टी वाला ही है कह लीजिए, क्योंकि नाम मात्र कल भी। आपके लिए एक अच्छी खबर है, अगर आप फायदा उठाना चाहते हो, एक एक्वा लाइन जाती है। जी जी बिल्कुल। उसने कल रात में मैसेज करा है, पूरी रात चलेगी, रात भर चलाएंगे। तो हमारे लिए पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। सुबह उठ के वापस आने। फायदा ये है कि अगर जल्दी आना हो तो सुबह उठ के आ सकते हो। तो कल आज रात भर मेट्रो लाइन चल रही है बॉम्बे में, जो आमतौर पे 11 बजे बंद हो जाती है। तो बाजार के लिए ये साल अच्छा रहा। जिस तरह की रिकवरी हमने निचले स्तरों से देखी, तो डाउ तो 15% की बढ़त के साथ इस साल का अंत करेगा। S&P 500 18, नैस्डैक 22। लेकिन रिकवरी जिस तरह से हुई है, नैस्डैक अपने अप्रैल के लो से 60% ऊपर है, वो ज़्यादा एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आप कमोडिटीज़ देखिए तो वहाँ पर ज़्यादा एक्शन है। सोना, चांदी, प्लैटिनम तीनों का 1989 के बाद का सबसे बेहतरीन साल ये रहा है। कॉपर का 2009 के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है। और बिटकॉइन, जो कि आप इसे कमोडिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे आप एसेट क्लास गिन लीजिए कि 6% की गिरावट देखने मिली है। क्योंकि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में जो गिरावट बिटकॉइन में देखी है, तो उसने सारे साल के जो अपने गेन्स थे वो साफ करते हुए फिर अब जाकर के 6% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। लेकिन अब आगे क्या?
6 ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो आने वाले साल में बाजार की ट्रेजेक्ट्री डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहला तो एआई, इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई के ट्रेड्स की वजह से ही बाजार में ये जो सारी रिकवरी हुई है वो हुई है। और अब जाकर के एआई के केपेक्स को लेकर के जो मोनेटाइजेशन है, कब होगा, कैसे होगा, क्या वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें चल रही है। जब तिमाही नतीजे आएंगे अगले महीने तो उस पर सबकी नज़रें होंगी, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर जियोपॉलिटिक्स होगा। हर बार जब जब जियोपॉलिटिक्स की वजह से बाजार गिरते हैं वो खरीदारी के मौके ही होते हैं, इसकी हम काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो चौथे साल में प्रवेश करेगी। अब फरवरी के महीने में यूएस और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है, चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि चीन अब मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है ताइवान के वाटर्स में। कल भी हुई, आज भी कंटिन्यू है। और ताइवान कह भी रहा है कि उसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, वगैरह वगैरह, वो एक बात है। और जो एक अनईजी ट्रूस इजराइल हमास, इजराइल ईरान के बीच चल रहा है, उस पर नजरें होंगी। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है बाजार को ऑन द एज रख सकता है। इस साल हमें एक नया फेड चेयर मिलेगा, चाहे वो केविन वॉर्श हो, केविन हैसेट हो या क्रिस्टोफर वॉलर हो। जेरोम पावल का कार्यकाल मई में ख़त्म होगा। बाजार को इस बात का आश्वासन है कि जो नया फेड चेयर होगा वो जेरोम पावल से ज़्यादा डविश होगा। तो बावजूद इसके कि डॉट प्लॉट अभी भी सिर्फ एक फेड रेट कट की बात कर रहा है 2026 में, बाजार 2 या उससे ज़्यादा रेट कट्स की बात मानकर या प्राइसिंग करके चल रहे हैं। और कल जो फेड के मिनट्स रिलीज़ हुए उसमें भी ये पता चल रहा है कि काफ़ी सारे फेड अफसर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई इस बार आप ब्याज दरें काट लीजिए, उसके बाद एक प्रोलॉन्ग्ड पॉज लेते हैं, फिर जाकर देखेंगे आगे जैसे डेटा आए क्या करना है। टैरिफ एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि टैरिफ ने ही ग्लोबल बाज़ारों की नींव थोड़ी सी हिलाई थी इस साल के शुरुआत में। यूएस और भारत के बीच अगर डील होगी, यूएस और चीन के बीच में जो डील होगी उसका बाज़ार को इंतज़ार है। और सेमीकंडक्टर्स पर अगर कोई टैरिफ लगा, फार्मा पर टैरिफ लगा या किसी और प्रेशियस मेटल पर टैरिफ लगा, उस पर नज़र होगी। और सबसे बड़ी नज़र होगी सुप्रीम कोर्ट पर यूएस की, जो कि ट्रम्प टैरिफ्स पर फैसला सुना सकता है इस साल। तो इस पर बाज़ार की नज़रें होंगी। साल का अंत आते आते 2026 का अंत आते आते यूएस में मिड टर्म यानी कि मध्यावर्ती चुनाव होंगे, तो वहाँ पर सबकी नज़रें होंगी। एनालिस्ट इसे एक चैलेंज मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो नगर के चुनाव हुए थे, लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, वहाँ पर डेमोक्रेट्स की भारी जीत हुई थी, वो एक बात है। और कमोडिटी ट्रेड जिस पे पूरा साल कमोडिटीज़ के नाम रहा है, तो क्या सोने चांदी में ये तेज़ी जारी रहेगी? क्या तेल कमज़ोर बना रहेगा क्योंकि एक सप्लाई ग्लट आने वाला है जैसे आईईए ने भी चेतावनी दी है? और क्या डॉलर की कमज़ोरी जारी रहेगी? इस पर बाजार की नज़रें होंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वॉल स्ट्रीट ने इस साल तो 3-पीट दिया है। हम बात कर रहे थे 3-पीट की, 3 साल अच्छे रिटर्न्स दिए। क्या 4-पीट होगा या नहीं, इस बात की बाजार को इंतजार होगा 2026 में। खैर ठीक है, अपने मार्केट में तो खूब सारे पीट दिए थे एक साथ, 7-8 बार 7-8 साल रिकॉर्ड तेजी करी थी भारतीय बाजारों ने। ठीक है, मामला हो सकता है 3 पीट के बाद ठंडा पड़ रहा हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साल के इवेंट्स हरमाज ने हाईलाइट कर दिए। ट्रम्प साहब का 1 ही साल जाके पूरा हो रहा होगा जनवरी में, है ना? अभी तो 3 और बचे हैं यार। ठीक है, अच्छा खैर आज से नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है, तो दिखाता हूं हिस्टोरिकली ये जनवरी सीरीज बाजार के लिए रहती कैसी है। वो रिटर्न स्क्रीन्स पर आएंगे, आमतौर पे पस्त, लेकिन सारी सीरीज पिछली 5-6 रख दी आपकी स्क्रीन पे। सॉरी 5 सीरीज है, छठा तो क्वेश्चन मार्क भी लाल में डाल दिया यार, कम से कम वो तो इज्जत दे देते, फ्लैट ही रखते। लेकिन 5 सीरीज जो है दबाव वाली रही है। तो जनवरी थोड़ा सा मामला ठंडा रहता है, पर याद रखिएगा ये जब सीरीज रिटर्न्स मैप कर रहा था उस जमाने में थर्सडे क्लोजिंग हुआ करती थी, अब होती है ट्यूसडे मंथली एक्सपायरी। क्या पता अपने वो कहे कुंडली बदल जाए इस बार। खैर इस सीरीज में जो इंपॉर्टेंट है अपफ्रंट, सीरीज की शुरुआत से ही बस कुछ ही दिनों में आपको वो क्वार्टर अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे कंपनियों की तरफ से। फिर वो ऑल इंपॉर्टेंट Q3 या दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे होंगे। जैसे ऑरमास कह रहे थे रूस यूक्रेन हुआ, हमारे लिए भारत अमेरिका, ये सब तो खैर पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा इनमें, लेकिन ये सब फोकस में रहेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सीरीज के जस्ट बाद, सीरीज खत्म हो रही है कब, एक अगली प्लेट दिखाइएगा, 27 जनवरी को सीरीज खत्म होगी। 27 और 28 ही फेड की बैठक लगी हुई है, 28 रात में आउटकम आ रहा होगा। 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश हो रहा होगा, और उसके बाद 4 से 6 फरवरी हमारी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आना है।
तो दरअसल इस सीरीज के इवेंट से ज्यादा इस सीरीज के बाद जो सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट स्टैक्ड अप हैं, शायद कुछ हद तक, काफी हद तक इस सीरीज में हम उसकी तैयारी कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। खैर, वीरू से जाना जाए आज की गेम प्लान, आज की स्ट्रैटेजी। ये जो राइटर्स की लगातार बल्ले बल्ले हो रही है, उस बीच हम बेचारे रिटेल करें क्या, ये वीरू समझाएंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। आशीष, देखिए कल ठीक उसी तरीके से अगर आप देखें, ऑप्शन राइटर्स के बीच में एक्सपायरी हुई, बेस वन होल्ड किया, रिवर्सल 25,900 के पुट राइटर्स से, लेकिन नहीं क्रॉस हुआ RS1 25,981 26,031 और एग्जैक्टली मिड में जाके एक्सपायरी हुई। एक बात, इस वीकनेस को स्पॉन्सर किया निफ्टी IT ने, जो 20 डे के नीचे क्लोज हुआ, वीकनेस यहां से आई। और स्ट्रेंथ को, इंट्राडे रिवर्सल्स को स्पॉन्सर किया निफ्टी बैंक ने, जिसने सीरीज का बेस 58,712 होल्ड किया। और जैसे कि कल बात हुई थी कि बेस वन के आसपास बाय, और क्या खूबसूरत रिवर्सल दिया बैंक निफ्टी ने। तो जो चीज स्ट्रांग है वो स्टिल स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, स्केप्टिकल है IT, और उसका प्रभाव आपको निफ्टी पर नजर आएगा। रोलोवर्स भी कुछ इसी प्रकार के। आशीष, थोड़ा सा रोलोवर पर टिप्पणी करता हूं। निफ्टी के रोलोवर्स रहे 72%, इंप्रूव्ड वर्सेस लास्ट मंथ, बट स्टिल बिलो 3 मंथ एवरेज, बिलो 3 मंथ एवरेज। और उसमें सबसे बड़ी बात है आशीष कि FIIs सब्सटेंशियल शॉर्ट अपनी इस सीरीज में भी लेके आए हैं, लगभग 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी उन्होंने टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द सीरीज कोई मेगा शॉर्ट कवरिंग नहीं करी। लेके आइए प्लीज, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की निफ्टी के स्टैट्स से पहले। तो हमने बात कर ली यहां पर FIIs के स्टैट्स की और निफ्टी के रोलओवर की। कल कैश में अच्छी सेलिंग थी, 3800 करोड़ रुपए की, 6160 करोड़ रुपए का DIs का बाई, बट FIIs ने कल इंडेक्स बेचा, और एक बार फिर से अगर आप देखें तो तहजीब से इंडेक्स बेचा, और 787 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स 4648 करोड़ रुपए के बाय की, दैट्स गुड। और इसमें मेजर शॉर्ट कवरिंग थी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष। लेकिन इंडेक्स में जो शॉर्टिंग हुई, एक बार फिर से याद रखिएगा, वो 1,44,000 शॉर्ट अपने साथ कैरी कर रहे हैं इस सीरीज में, न्यूली कमेंस सीरीज जनवरी के लिए। अब आइए आप ऑप्शन प्लेसमेंट पे। न्यूली कमेंस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अभी भी 26,000, 26,100, 26,200 इन 3 स्ट्राइक्स में सब्सटेंशियल OI खड़ा है, विद द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI प्लेस्ड एट 26,000। और इसी के अगेंस्ट अगर आप देखें तो 25,900 और 25,800 की पुट एक बड़ा OI होल्ड करती हैं। और मैं 25,900 और 800 इसलिए बोल रहा हूँ आशीष, इसका एक महत्व है। टाइगर साहब, लेवल्स लेके आइए। पहले लेके आइए RS। अमूमन एक बात कह रहा हूँ कि 10 दिन की वीकनेस के बाद, 5 दिन की वीकनेस के बाद जब नई सीरीज का कमेंसमेंट होता है तो एक काउंटर ट्रेंड प्रोड्यूस करता है। वो एक इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग एक सेशन आता है, फ्रेश बैंक आती है, स्ट्रॉन्ग सेशन होता है, वो हो सकता है, लेकिन हम वेट करेंगे। फॉर फ्रेश बाइंग, स्ट्रेंथ, मोमेंटम, वी नीड टू क्रॉस 25988 एंड 26029। इसी के आसपास आपका 10 डे में, 20 डे में अलाइंड है, इसी पे आपके बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट्स अ टिपिकल सेल एंड राइज टिल द टाइम वी आर सस्टेनिंग बिलो RS1। हाँ, 26,029 कट जाए तो आप 26,111, 138 और 173 के लिए प्रोसीड करेंगे, बट बिलो RS1 इट्स वीकनेस। बट वीकनेस कहाँ तक की? हम टारगेट करेंगे बेस वन को। अब समझ लीजिए बेस वन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, दैट्स 10 वेमा एंड 50 डेमा। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जब वीकनेस आएगी तो हम टारगेट करेंगे, माफ कीजिएगा ये 821 है, डायरेक्टर साहब इसे 821 अभी कर दीजिएगा। 10 डेमा और 10 वेमा और 50 डेमा, 821 अभी हम मैक्सिमम वीकनेस को जहां पे प्ले करेंगे वो ये जोन है, और वो ये है बेस वन। यानी अभी का गेम प्लान जस्ट परसिस्ट बिटवीन बेस वन एंड RS1 इस जोन को खेलिए। इन एनी केस अगर ये बेस वन वायलेट होता है, ये 2 एवरेजेस वीकली और डेली पर, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स बेस टू, ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट। और वो ये क्या है? ये है 2 मंथ का बेस। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक, आशीष, फिर एक बार बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में प्राइवेट बैंक्स, छोटे प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, ये शॉर्ट कवरिंग का एक सेशन विटनेस कर रहे हैं, तो ये आपको टोज पे रखेंगे। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है और रोलोवर्स अच्छे हैं, हालांकि OI नीचे है, बट रोलोवर्स अच्छे हैं, कॉस्ट इंप्रूव हुई है। प्लेसमेंट जो की त्यों है जैसी दिसंबर में थी, 59,500 बड़ा कॉल राइटर जोन, सबसे बड़ी कॉल प्लेसमेंट 59,000 पे है, और सबसे बड़ी पुट प्लेसमेंट 59,000 पे है।
59,500 पे कॉल राइटर्स, 59,000 पे पुट राइटर्स। लुक एट 59,000, 7 लाख का, और लगभग 59,500 पे 14 लाख का। तो बड़ा रेजिस्टेंस आता है 59,500 पे। सो लेवल्स लेके आइए। जैसा कि कल कहा था, टिल द टाइम वी हैव बेस वन, हम बाय ऑन डिप्स की वकालत करेंगे, हम बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे, बाय ऑन डिप्स की। और याद रखिएगा, जब तक 59,500 क्रॉस नहीं हो रहा है, क्रक्स यही है, फॉर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड ऑलवेज फोकस ऑन बाय टुवर्ड्स बेस वन, और उस ट्रेड को लाके छोड़ना है आपको RS1 पे। RS1 क्या है? वही कॉलाइटर्स का जोन, 59,500 के कॉलाइटर्स का जोन। फॉर अ मेगा ब्रेकआउट इन जनवरी सीरीज यू नीड टू क्रॉस 59,533, और इसके ऊपर आपको 2 सेशन स्पेंड करने पड़ेंगे, एक अच्छा क्लोज देना पड़ेगा, देन RS2 खुलेगा। और एक और चीज, इन एनी केस, ये जनवरी का आउटलुक होगा आशीष, इन एनी केस विद ट्रेड बिलो बेस वन ऑन निफ्टी बैंक, तब जाके निफ्टी बैंक में कोई शॉर्ट का स्कोप खुलेगा, अदरवाइज एज ऑफ नाउ नहीं। आशीष, ये लीजिए भाई साहब, ये है आज की निफ्टी बैंक की हमारी अप्रोच रणनीति। खैर, सतपुते साहब हैं आज, लाइए जरा चकाचक चार्ट्स का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। आज के 2 बेहतरीन से आइडियाज सतपुते साहब से ले जाएं। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। क्या प्लान्स हैं आज रात के? आशीष जी, रात के ये प्लान है कि जल्दी सोना है और कल सुबह आके बैठना है। अरे गुड यार, मॉर्निंग। एक दिन कम सो लोगे तो क्या हो गया? ठीक है ना, एनीवे, आशीष जी गुड मॉर्निंग, एनीवे क्यों? वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, चलो आप ट्रेड बताओ। अरे सर, क्या होने वाला है, उससे बात करके कुछ नहीं होने वाला है। हमको अच्छा, सुबह आके यही बैठना है। आज के 2 बढ़िया से ट्रेड। आप कुछ करो, वहां पे बैठे हो तो देखो कहीं अरे छुट्टी मैं तो कह रहा हूँ कम सो, एंजॉय करो, उसमें क्या हो गया? एनीवे, आशीष जी देखिए, आज का पहला पिक होगा बजाज ऑटो। कल का हीरो था बजाज ऑटो, कल अच्छा वो दिया था उसने, और सबसे बड़ी बात थी लास्ट तक ये टिका हुआ था डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी। तो बजाज ऑटो 9,338 के आसपास का क्लोज है। 9,300 का डिप अगर मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 9,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 9,400 प्लस के टारगेट होंगे। तो एक नजर रहेगी आज बजाज ऑटो पे। दूसरा जो सेक्टर है वो है मेटल। तो मेटल में जो मुझे अच्छा लगता है वो टाटा स्टील। टाटा स्टील क्यों? क्योंकि टाटा स्टील ने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। 170 का ये सपोर्ट है, ये बेस है, और इसी बेस से ये अपनी रिकवरी दिखा रहा है। तो ये रिकवरी इज ऑन कार्ड, और ये कंटिन्यू होनी चाहिए। 180 टू 185 का स्विंग टाटा स्टील में ड्यू है। अगर कोई डिप मिलता है तो और अच्छा। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 170 का। बिल्कुल ठीक। बजाज ऑटो में कल सतपुते साहब के रडार पे कल परसों में भी था। बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है भाई साहब। कल भी अच्छी तेजी हुई थी। बजाज ऑटो आज भी एक प्रिफर्ड पिक के तौर पे 9250 का स्टॉप है, और टाटा स्टील 170 के एसएल के साथ। स्टील स्टॉक्स ने ऑफ लेट आउट परफॉर्म करना शुरू करा है। पूरा का पूरा ग्रिड आउट परफॉर्म कर रहा है। रखिए ये सबसे प्रिफर्ड आइडिया, 170 का एसएल यहाँ पर। सतपुते साहब 8 बजे वापस जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कंचन के पास क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन क्या कह रहे रडार पे? गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं प्रीवी स्पेशलिटी के साथ। यहाँ पे हो सकता है कि 700 करोड़ की हमें ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे। प्रमोटर एंटिटी करीब 6.5% की इक्विटी में यहाँ पे सौदा कर सकते हैं। डील का फ्लोर प्राइस है 28.35 से लेकर 28.50 तक, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 11-11.5% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। अपफ्रंटली मेंशन किया गया था एफएनओ में जो चेंजेस होने वाले हैं, स्विगी, वारी, प्रीमियम और बजाज होल्डिंग अंदर आएंगे, और अगर जो बाहर होंगे वो है HFCL, NCC, साथ ही साथ अगर आप देखें टीटागढ़, रेलवे और साइंट, तो इन 8 ही स्टॉक पे आपको फोकस रखना है। भारत फौज काफी गुड न्यूज है, बिकॉज यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री से कंपनी को 1,662 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा पावरग्रिड आपको फोकस में रखना है। कंपनी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है। आंध्र प्रदेश में करीब 2,000 मेगावाट स्टोरेज प्रोजेक्ट कंपनी जो है वो बनाने वाली है। इंडिगो के लिए नेगेटिव खबर, कंपनी को 458 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है फिस्कल ईयर 18 से लेकर 23 तक। इसके अलावा स्विगी और इटर्नल आपको फोकस में रखना है, बिकॉज ऑल ओवर नेशन गिग वर्कर की जो है प्रोटेस्ट है वो है, और FMCG बॉडी ने बोला है कि जो ये लॉस मेकिंग कंपनीज है उनके IPO पे रोक लगाई जाए। रखिए स्टॉक्स रडार पे। ब्रेक का समय है। अजय केडिया साहब केडिया कमोडिटीज के होंगे। साल के आखिरी दिन भी कमोडिटीज से कैसे बढ़िया कमाई करी जाए, केडिया सर मदद कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग केडिया साहब। अच्छा, ट्रेड के साथ साथ 1 साल के लिहाज से बढ़िया सी कमोडिटी प्ले बताइएगा। पिछला साल मतलब ये करंट ईयर तो निकल गया
सोने और चांदी के नाम, क्या इसी पर राइड करना है या आपकी कोई और प्रेफर्ड पिक है जो उफान मचाएगी? वो जानूंगा आपसे। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की पहले सेकंड प्लेट दिखा देता हूँ। सेकंड नहीं, आजकल तो सेकंड और थर्ड दोनों रखता हूँ क्योंकि आप सारी कमोडिटीज़ का हैंडओवर इंपॉर्टेंट हो गया। ये तो खैर ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है। प्लेट फ्लिप होगी तो नज़र रहती है आजकल सोना चांदी कॉपर पे, तो वो भी कहाँ थे और कहाँ खड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी है। पर कमोडिटीज़ में कैसे कमाई होगी, आज के ट्रेडिंग बेट्स कौन से होंगे? अजय सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कौन से? बिल्कुल आज साल का आखिरी दिन है और ऐसा दिन है जहां पे हमने सोने चांदी में एक जबरदस्त मूव देखा है जो पिछले 40 साल में हमने कभी नहीं देखा। गोल्ड और सिल्वर दोनों में रैली खाली है। खास करके अगर हम चांदी की अगर बात करें तो कल 10% की गिरावट और परसों 10% की गिरावट और कल वापस रिकवरी होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में चांदी से थोड़ी सी दूरी रखिए क्योंकि 190% की तेजी हमने 190% की गेंस हमने चांदी में अभी तक आते हुए देखे। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है बट ये लेवल्स पे थोड़ा वेट कीजिए। जबकि गोल्ड में मुझे लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, 1,36,000 पे गोल्ड लेके चलिए 1,000 के टारगेट अपॉर्चुनिटी वो कॉपर में देरी तो बोलते हैं कोई भी इकोनॉमी बिना डिजिटल। आज ये ऑडियो गड़बड़ होना था, साल के आखिरी दिन। आप तो कॉल दिखा दीजिए अजय सर। सॉरी, बिल्कुल आवाज नहीं आ पा रही आपकी। गोल्ड खरीदारी करने का मन है 1,35,600 के स्टॉप के साथ, और कॉपर इनका प्रेफर्ड पिक 1,280 का एसएल लगाइए। और 2026 के लिए अब अजय सर जब अगली बार जुड़ेंगे तब पूछूंगा, अब तो आज गड़बड़ा गया ऑडियो। अच्छा, वो प्लेट ठीक करके दिखा रहा हूं मैं आपको जिसमें वो बार गड़बड़ा गया था। तो जनवरी सीरीज का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कहीं गलत दिखाने से नजर न लग जाए इसलिए ठीक करके दिखा दिया है। पिछली 5 सीरीज ठंडी रही थी, देखते हैं 2026 कैसी रहती है। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई वेडनेसडे, आज लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, ईयर। नई सीरीज का आगाज हो रहा है जिसका डेटा दिखा भी दिया है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग उसकी। हॉलिडे आज जापान की, साउथ कोरिया की, थाईलैंड की, जर्मनी, इटली, ब्राजील वगैरह वगैरह। अर्ली क्लोज यानी कि जल्दी बंद हो जाएंगे शाम के सेलिब्रेशन से पहले हांगकांग, फिलीपींस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। मतलब दुनिया ठंडा माहौल है एकदम। कैबिनेट मीटिंग आज सुबह 11 बजे। अब आई एम श्योर थोड़ी देर में लक्ष्मण एजेंडा भी ले आएंगे आपके सामने। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, वो जो कल अपन सुबह चर्चा कर रहे थे, आज वो एडजस्टेड वेटेजेस स्क्रीन पे अब नजर आएंगे। और प्लस इंक्लूजन हो रहा होगा किसी यूनियन बैंक या यस बैंक का निफ्टी बैंक में। एफएनओ कर्व में, क्योंकि सीरीज का पहला दिन है, कोई बैन में स्टॉक नहीं है। निफ्टी 50 के, वैसे सबके, लेकिन निफ्टी 50 हाईलाइट कर रहा हूं, आज से लॉट्स रिवाइज हो गए 75 से 65 के। एफएनओ इंक्लूजन्स हैं स्विगी, वारी, प्रीमियर एनर्जीज, बजाज होल्डिंग, जो अभी कंचन बता के गई। डेटा में ग्लोबली चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ जाने हैं। हमारा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, हमारा एक्सटर्नल डेट का आंकड़ा, वो सब आज रिलीज हो रहा होगा। जिंदल पॉली फिल्म्स के रिजल्ट्स आ रहे होंगे सितंबर क्वार्टर के। इन्होंने कहा था कुछ सब्सिडरीज के रिसोर्सेज का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हम नतीजे अभी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे डिले के साथ, तो इनके आज नतीजे आ रहे होंगे। कुछ बोर्ड मीट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट हम सब के लिए, पैन और आधार की लिंकिंग, एब्सोल्यूट फाइनल डेडलाइन आज है। अगर आपने आधार और पैन को आज लिंक नहीं करा तो आपका पैन कल से इनऑपरेटिव होगा। उसका मतलब आपके डीमैट अकाउंट, आपके एसआईपीज, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन सब फ्रीज हो जाएंगे।
ध्यान रखिए इस बात का। हाँ, डिलीवरी पार्टनर्स अक्रॉस मेजर प्लेटफॉर्म्स, जोमैटो हो, स्विगी हो, जेप्टो हो, सब ने आज नेशन वाइड स्ट्राइक अनाउंस करी है। साल का सबसे ज्यादा धंधे वाले दिन को चुना गया है। वैसे क्रिसमस में 25 तारीख को भी हुई थी एक स्ट्राइक, लेकिन वो मुंबई में ज्यादा असर नहीं था। पर आप लोग भाई क्या भरोसा, तैयारी रखिएगा, डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं आज शाम को, उस लिहाज से अपनी पार्टी प्लान करिएगा, पहले से मंगा लीजिएगा, खुद ही जाके ले आइएगा। हाँ, वो बाय बाय 2025 की इमेज अब दिखा दीजिए, गुड बाय 2025, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज एकदम फ्लैट, आज वेडनेसडे की शुरुआत हो रही होगी। ऐसे में कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने, कौन सी थीम्स इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, ब्रेक के उस पार टॉप 20 में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।